तो मेगा ऑक्शन से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स का प्लान हो रहा है तैयार, लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल आकर के खड़ा हो गया है कि वेंकटेश अय्यर और आंद्रे रसल का साथ निभाने के लिए कौन होगा बैकअप ऑलराउंडर। What's going on everyone? Welcome back to my YouTube channel। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेगा ऑक्शन 2022 में कौन होगा कोलकाता नाइट राइडर्स का बैकअप ऑलराउंडर। आप सोच रहे होंगे कि बैकअप ऑलराउंडर का क्या मतलब है, तो देखिए रिटेन प्लेयर्स में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स को ऑलरेडी रिटेन कर रखा है। पहले हैं आपके वेंकटेश अय्यर, दूसरे हैं आपके आंद्रे रसल। सुनील नारायण को भी कुछ लोग ऑलराउंडर गिनते हैं, लेकिन अगर वो है भी तो वो प्राइमरी स्पिन ऑलराउंडर है एंड वील डील लेटर विद हिम। लेकिन उससे पहले आपको बैकअप ऑलराउंडर के रूप में जरूरत है, खास करके आंद्रे रसल के प्रोबेबल रिप्लेसमेंट के रूप में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 4 सालों से या 4 आईपीएल सीजन से आंद्रे रसल ने कोई भी सीजन के 14 के 14 पूरे मैच नहीं खेले हैं। पिछले सीजन में भी उनको इंजरी हो गई थी, लेकिन क्योंकि हम यूएई की धीमी विकेटों पर खेल रहे थे तो आपको एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की कमी नहीं खली थी। लेकिन इस बार हम भारत में खेलेंगे, छोटे ग्राउंड्स में खेलेंगे, जैसे रेबॉन स्टेडियम, वानखेड़े, डीवाई पाटिल, इन स्टेडियम्स पे हम खेलेंगे, तो हमें वहां पर बैकअप फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत पड़ेगी। पिछली बार भी हमारी टीम में बेन कटिंग के रूप में एक बैकअप फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर था और इस बार भी हमें उसकी जरूरत है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कौन से वो 5 ऑलराउंडर हैं जो कोलकाता नाइट राइडर्स के रेडार पे होंगे इन द मेगा ऑक्शन। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, ताकि इस तरीके की वीडियोस आपको फटाफट से मिलती रहे। और आप चाहते हैं तो मुझको इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर हम 1-to-1 डिस्कशन करके आपस में बातचीत भी कर सकते हैं। और अब बिना देर किए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑलराउंडर जो कोलकाता नाइट राइडर्स के रेडार पे होगा इन द मेगा ऑक्शन ऑफ 2022 वो है वेस्ट इंडीज के ही जेसन होल्डर। आंद्रे रसल की तरह वेस्ट इंडीज से ही आने वाले ताबड़तोड़ जेसन होल्डर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में बतौर ऑलराउंडर एंट्री मार सकते हैं। और इसकी 3 प्राइमरी वजह है। पहली वजह यह है कि जेसन होल्डर पहले भी कोलकाता नाइट राइडर्स के सेटअप का हिस्सा रह चुके हैं और पिछले साल सनराइजर्स हैदराबाद के लिए उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दी थी, बी इट बैटिंग और बॉलिंग। दूसरी बड़ी वजह जेसन होल्डर को लेने की यह है कि वो साथ में लीडरशिप स्किल्स भी लेकर के आते हैं। आपकी टीम में अभी भी एक कप्तान की जरूरत है। अगर आप किसी बैट्समैन को कप्तान बनाते भी हो तो भी आपकी टीम में जितने लीडर हो उतना ही आपके लिए अच्छा होता है, खास करके इन द लॉन्ग रन। और जेसन होल्डर उसके परफेक्ट एग्जांपल है, जेसन होल्डर उसके परफेक्ट कैंडिडेट है। तो बैटिंग हो बॉलिंग हो, वो जेसन होल्डर दोनों ही डिपार्टमेंट में आपको संभाल लेंगे और उसके बाद आपको एक शानदार कप्तानी का मटेरियल भी मिलेगा, या कम से कम ऑन फील्ड एक लीडर जरूर मिलेगा। तीसरी बड़ी वजह है जेसन होल्डर का करंट फॉर्म। अभी इंग्लैंड के खिलाफ जो T20 सीरीज वेस्ट इंडीज ने खेली है उसमें 4 बॉलों में 4 विकेट लेकर 19वें ओवर में अपनी टीम को उन्होंने मैच में वापसी कराई और वेस्ट इंडीज ने 3-2 से इंग्लैंड को हराया। तो जेसन होल्डर की इस समय हवा चल रही है। जेसन होल्डर इस समय बड़ा नाम है आईपीएल में। भले ही उनके स्टैट्स अभी इतने अच्छे ना हो, लेकिन टू बी रियली ऑनेस्ट उनको ज्यादा मौका भी नहीं मिला है। और इस मेगा ऑक्शन में जेसन होल्डर को खरीदना भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि केकेआर के अलावा और भी कई टीमें उनके पीछे पड़ने वाली है। लेकिन जो ऑलराउंडर कोलकाता नाइट राइडर्स के रेडार पे होगा या होना चाहिए, दैट इज जेसन होल्डर। सेकंड ऑलराउंडर जो कोलकाता नाइट राइडर्स के रेडार पे होना चाहिए इन द मेगा ऑक्शन ऑफ 2022 वो है रॉवमैन पॉवेल। जी हां, आंद्रे रसल और जेसन होल्डर की तरह वेस्ट इंडीज के ही ताबड़तोड़ ऑलराउंडर रॉवमैन पॉवेल को भी केकेआर का हिस्सा होना चाहिए। और मुझे काफी हैरानी होती है यह सोच करके कि रॉवमैन पॉवेल लास्ट ईयर के मिनी ऑक्शन में अनसोल्ड चले गए थे और इस साल हो सकता है कि उनकी जो बोली है वो 5 करोड़ के भी पार चली जाए। मेरे तो आज तक समझ में नहीं आया कि ये जो आईपीएल की टीमें होती हैं ये किस तरीके से स्टैट्स बनाती हैं, किस हिसाब से ये प्लेयरों को टारगेट करती हैं और किस हिसाब से इनके स्टैटिस्टिशियन काम करते हैं। मुझे याद है 2014 का जो मेगा ऑक्शन था इन 2014, वहां पर आंद्रे रसल आपके अनसोल्ड चले गए थे। उसके बाद केकेआर ने एक रिक्वेस्ट की जो लिस्ट भेजी जाती है मेगा ऑक्शन के बाद कि आप उन प्लेयरों को वापस बोली में लाना चाहते हैं जो अभी तक नहीं बिके हैं, उसमें आंद्रे रसल का नाम आया था और उसमें केकेआर ने उनको खरीदा था। और ऐसा ही कुछ रॉवमैन पॉवेल के साथ हो रहा है। आंद्रे रसल की तरह वो जमैका से ही आते हैं, आंद्रे रसल को ही अपना आइडल मानते हैं, आंद्रे रसल की ही तरह फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। अभी इंग्लैंड के खिलाफ दाव मार करके आए हैं और इस बार हवा चल गई है रॉवमैन पॉवेल की। छोटा आंद्रे रसल उनको कहा जाता है और इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स की मेगा ऑक्शन में उन पर नजर होगी। पहले भी वो केकेआर से खेल चुके हैं और एक बार फिर खेल सकते हैं।
थर्ड ऑप्शन जो कोलकाता नाइट राइडर्स के रडार पे हो सकते हैं फॉरेन ऑलराउंडर इन द मेगा ऑक्शन ऑफ आईपीएल 2022 वो है इस आईपीएल की वन ऑफ द हॉटेस्ट प्रॉपर्टी मिचेल मार्श। ऑस्ट्रेलिया को 2021 का वर्ल्ड टी20 जिताने वाले मिचेल मार्श इस समय चरम पर हैं अपने करियर के, ना सिर्फ एज अ बैट्समैन बल्कि एज अ ब्रांड भी, और इस तरीके से आईपीएल की हर टीम उनको खरीदने के पीछे उतारू है। ऐसे में मिचेल मार्श हो सकता है कि इतनी ज्यादा उनकी बोली चली जाए कि जिनके पास ये 48 करोड़ के बजट हैं, लाइक मुंबई इंडियंस, लाइक दिल्ली कैपिटल्स, लाइक केकेआर, वो उनको खरीद ना पाए। लेकिन हैविंग सेड दैट मिचेल मार्श की जो फिटनेस है वो एक उनकी कंसर्न जरूर रही है। इसकी वजह से टीम्स रिलक्टेंट होती हैं मिचेल मार्श को अपनी टीम में लेने के लिए, क्योंकि इनके साथ हमने देखा था 2020 में सनराइजर्स हैदराबाद ने इनको लिया, उसके बाद ये पहले ही ओवर में इंजर्ड हो गए, पूरे आईपीएल से बाहर हो गए। फिर आपको जेसन होल्डर को मंगाना पड़ा एज एन ऑलराउंडर। वैसे ये भी कमाल की बात है, जेसन होल्डर भी आपको एज ए रिप्लेसमेंट मंगाना पड़ा था, और आज वो एक हॉट प्रॉपर्टी है आईपीएल के मेगा ऑक्शन की। सेम इज द केस विद मिचेल मार्श। तो क्या उनकी इंजरी की वजह से टीमें इतने ज्यादा पैसा नहीं लगाएंगी, या फिर टीम सोचेंगे कि चलो रिस्क लेते हैं, एक बड़ा प्लेयर, एक मैच विनर, एक ऐसा प्लेयर जो फॉर्म में है उसको अपनी टीम में लेते हैं। दोनों ही सूरतों में केकेआर को बोली लगानी चाहिए मिचेल मार्श भी, क्योंकि मिचेल मार्श स्पिन को भी ठीक ठाक खेलते हैं। अभी तक हमने टी20 में बेस्ट नहीं देखा है मिचेल मार्श का, खास करके अगर आईपीएल की बात करें, लेकिन हो सकता है कि ये साल बिलोंग करता हो मिचेल मार्श को, और वो केकेआर की रेडार पे जरूर होने चाहिए। फोर्थ ऑलराउंडर ऑप्शन जो होना चाहिए कोलकाता नाइट राइडर्स की रेडार पे एट द मेगा ऑक्शन ऑफ आईपीएल 2022 वो है हमारे लिए पिछले साल तक अवेलेबल रहने वाले बेन कटिंग। मैंने ये नहीं कहा पिछले साल तक खेलने वाले, क्योंकि हमने तो उनको एक मैच भी नहीं दिया। मुझे पर्सनली मेरा ये मानना था कि जब आपके आंद्रे रसल इंजर्ड हुए थे, खास करके फाइनल्स में या क्वालिफायर से पहले, आप उनको एक आधा मैच दे करके देख सकते थे, क्योंकि खास करके फाइनल में आपको सीएसके के सामने स्पिनर खिलाना जरूरी नहीं था और आपकी टीम में एक हिटर कम था। हैविंग सेड दैट इस बार भी बेन कटिंग आपकी टीम में आ सकते हैं, और मेरे हिसाब से वो इस समय टी20 फॉर्मेट के वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर हैं। वो टॉप 6 में कहीं पर भी बैटिंग कर सकते हैं। आपको अच्छे 4 नहीं तो 2-3 ओवर आपके 6th बॉलर का काम बेन कटिंग आराम से कर देते हैं, लंबी हिटें मारते हैं। आई मीन हम उस खिलाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं जो 2016 के आईपीएल फाइनल में मैन ऑफ द मैच था, जब वो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेला करते थे। लेकिन उसके बावजूद हमने बेन कटिंग को इतने ज्यादा नजरअंदाज किया हुआ है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में भी उनको इतने ज्यादा मौके नहीं मिले हैं, और उसमें कुछ दोष उनका भी है क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी नहीं हुई हैं। लेकिन आंद्रे रसल के बैकअप के रूप में मैं जरूर बेन कटिंग पर बोली जरूर लगाऊंगा, क्योंकि वो आपको सस्ते में मिल जाएंगे एंड ही कैन डिलीवर। फिफ्थ एंड फाइनल ऑप्शन जो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अवेलेबल होगा एट द मेगा ऑक्शन ऑफ आईपीएल 2022 फॉर द ऑलराउंडर स्लॉट, वो है न्यूजीलैंड के जिमी नीशम। अब जिमी नीशम को आप अपनी टीम में ले सकते हो प्योरली एज अ बैट्समैन एंड एज अ बॉलर, क्योंकि आपको वो शुरुआत में 3-4 ओवर करके तो दे ही सकते हैं अगर आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर ना पड़ा हो, और उसके बाद वो लोअर ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं। उनके पास भले ही इतने रेंज ऑफ शॉट्स ना हो, वो इतने 360 डिग्री स्क्वायर के प्लेयर ना हो, लेकिन आपके लिए वो मौके पर छक्के लगा सकते हैं। और आप अगर ऑलराउंडर खिला रहे हो, आप अगर किसी को एज अ फिनिशर खिला रहे हो, और आपके पास जब ऑप्शन कम हो, तो आप जिमी नीशम जैसे खिलाड़ी को ले सकते हो। हैविंग सेड दैट, जो उन्होंने किया था सेमीफाइनल में एट द वर्ल्ड टी20 अगेंस्ट इंग्लैंड, वो किसे याद नहीं है, जब उन्होंने सिंगल हैंडेडली एक हारा हुआ मैच अपनी टीम के लिए पलट दिया था। और आंद्रे रसल के बैकअप के रूप में खास करके आप जिमी नीशम को ले सकते हो। और 2018 या 17 के ऑक्शन में मुझे याद है हमने जिमी नीशम को लिया था, हमने मतलब केकेआर ने जिमी नीशम को लिया था, लेकिन वो इंजर्ड हो गए थे तो आ नहीं पाए थे आईपीएल में, लेकिन हमने लिया था उनको। और पिछले साल मुंबई इंडियंस के लिए भी हमने देखा कि वो प्लेइंग लेवल में फिट हो जाते हैं और अपने मतलब भर का काम कर देते हैं। तो 2-4 करोड़ में अगर आपको ऐसा ऑलराउंडर मिलता है जिसके पास इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस है और जो बड़े मैचों में डिलीवर कर चुका है, जो प्रेशर हैंडल करना जानता है, उसको आपको ले लेना चाहिए। सो माय फिफ्थ पिक विल बी जिमी नीशम। अब इस पूरे मामले में आपका क्या ओपिनियन है, क्योंकि आपका ओपिनियन, फैंस का ओपिनियन इस स्पोर्ट्स एनकाउंटर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, इससे एल्गोरिथम को सपोर्ट मिलता है, मेरी वीडियो और लोगों तक पहुंचती है, मेरे काम को सपोर्ट करिए। अगर आपको काम पसंद आता हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, साथ ही में नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, और इसी तरीके की मजेदार एनालिटिकल वीडियोस के लिए बने रहिए स्पोर्ट्स एनकाउंटर के साथ।